जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जन चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे कद्दावर जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, जो मंडल के पदाधिकारी हैं और ज़िले के कई तरह के जो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि उसका एक ओपिनियन होता है कि हर एक कार्यकर्ता या मंडल का होगा या ज़िले का होगा तो पद दिए रहती है। तो हमारे साथ कई पदाधिकारी हैं। यहाँ पे एक मीटिंग अभी हुई है, उसी मीटिंग के सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। और कल एमएलसी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से 5 उम्मीदवार उतारे हैं। तो इसी मसले पे इन लोगों ने बैठक की है और बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकला और चुनाव की रणनीति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुभव कटियार है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कानपुर उत्तर का जिला अध्यक्ष हूँ जी। आज की जो बैठक थी भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की, जी। कल हमारे कानपुर उन्नाव स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव संपन्न होना है, जिसमें हमारे प्रत्याशी श्री अरुण पाठक जी और शिक्षक एमएलसी के तौर पर जो प्रत्याशी हैं श्री वीरू रंजन जी, कल इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वोटिंग होनी है। इसको लेकर महत्वपूर्ण सभी चर्चाओं पर, सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक आज चर्चा की गई है। सभी मोर्चों के पदाधिकारियों से रणनीतियों पर बात करी गई है। सभी पोलिंग स्टेशन पर सब लोग किस किस जिम्मेदारी के तहत रहेंगे, यही सारी व्यवस्थाओं के साथ आज की बैठक थी। जो आप लोग कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यकर्ता होती है, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं ज़मीन से जुड़े रहते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उनका अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे तो एक बच्चा भी अगर दिखेगा तो जब वो ज़मीन पे होता है, फील्ड पे होता है, तो जागरूकता जो फैलाता है। तो ये सब जो आपके पार्टी फैसले लेती है, आप लोग लेते हैं, कैसे माइंड डेवलप करते हैं, बच्चों का माइंड कैसे डेवलप करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हमेशा से यही रही है कि हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है वो सबका साथ सबका विश्वास है। और इसमें अभी 2 शब्द और नए जोड़ दिए गए हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ज़मीनी स्तर की पार्टी रही है, जनसंघ से संबंधित पार्टी रही है। हमारे जो पुरोधा हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, सबने ज़मीनी स्तर का संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर गली, हर मोहल्ले में अपनी एक क्षमता रखता है, हर घर में अपनी एक क्षमता रखता है। ये अन्य विपक्षी दलों की तरह एक पारिवारिक पार्टी नहीं है। यहाँ पर एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक न्यूज़पेपर फेंकने वाला इस प्रदेश का डिप्टी सीएम भी बनता है। अभी क्या नाम है आपका, नगर निकाय चुनाव लगा है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? अभी चुनाव के काफ़ी दिन है, इसके क्या कहना है आपका कि चुनाव कैसा रहेगा, नगर निकाय चुनाव? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम विनोद पाल है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से मैं क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य व कानपुर उत्तर जिले का प्रभारी हूँ। और ये सभी हमारे यहाँ पर ज़िले और मंडल के लोग हैं। तो हमारी एक ये रूटीन बैठक महीने में एक बार जो होती है, उस बैठक को भी हम लोगों ने किया। और बैठक में जो पार्टी से, ऊपर प्रदेश से और क्षेत्र से निर्देश आते हैं, उन पर चर्चा की। और कल होने वाले स्नातक चुनाव में जो विषय हैं, उन पे भी हम लोगों ने चर्चा की। और जो अभी आपने एक सवाल किया निकाय चुनाव को लेके, निकाय चुनाव में हम लोगों की पूरी तैयारी है। जिस दिन डेटें आ जाएंगी उस दिन हम लोग पूरी ताकत से अपने सभी वार्ड में सभी प्रत्याशियों को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। और एक मेन बात मैं आपको बता दूं कि भाजपा कोई अन्य दलों की तरह नहीं कि जब चुनाव आएंगे तो वो सक्रिय होंगे। ये हम लोग एक अपनी, जैसे जिसका जो काम होता है, ड्यूटी जिसे बोलते हैं, ड्यूटी की तरह हम लोग रूटीन वर्क की तरह एक काम करते हैं। चुनाव आने पर ही सक्रिय नहीं होते हैं। हम लोग हमेशा 24 घंटे काम के मूड में रहते हैं और हमेशा कार्यरत रहते हैं।
जी। ये बात तो बिल्कुल सच है। भाजपा के आप किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता से मिलेंगे तो उसका जो जुनून है, जज्बा है, जो ज़मीन पे काम करने का उसका एक लक्ष्य है, वो हर किसी का अपना अपना अलग है और वो मेहनत करते भी हैं। लेकिन आपके सामने लगातार चुनाव आ रहे हैं और इसके बाद लोकसभा चुनाव भी लगा है। आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी होंगी, कोर कमेटी, मंडल के लोग, सब लोग काम में जुटे होंगे अपनी अपनी टीम के। तो पहले के मुताबिक क्या लग रहा है अभी फ़िलहाल चुनाव के लिए, 24 के चुनाव के लिए? 24 की चुनाव की तैयारियां हमारी पूरी हैं। अभी से हम सभी लोगों ने उस 24 के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो सब हम लोग पार्टी में अंदर से हो रही हैं। अन्य पार्टियों को अभी पता भी नहीं होगा कि करना क्या है और हम लोगों की तैयारियां शुरू हैं और 2024 में प्रचंड जीत हमारी पार्टी की, भाजपा की होगी और उसमें खास ओबीसी मोर्चे को का विशेष महत्व रहेगा। ऐसा हमारी सरकार ने हमको महत्व दिया, इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि अभी आरक्षण को लेके जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो जब यह विषय आया कि आरक्षण के बिना चाहे तो सरकार चुनाव करा सकती है, लेकिन सरकार ने बिना एक समय गंवाए ये जो निर्देश दे दिया था, स्टेटमेंट सरकार का आया कि नहीं हम बिना ओबीसी के चुनाव नहीं कराएंगे। ये एक संदेश जाता है पूरे ओबीसी समाज के लिए और पूरी पार्टी के लिए कि ओबीसी समाज का पार्टी में क्या महत्व है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं ओबीसी समाज सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है तो ये लोग बहकाने का काम करते हैं। ओबीसी समाज को पूरा महत्व दिया जाता है, पूरा सम्मान दिया जाता है और इस बात के लिए मैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व राष्ट्रीय पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कैसे लगातार भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ज़मीन पे काम कर रहे हैं और कल एमएलसी का चुनाव है। एमएलसी के चुनाव की अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप जन चौपाल पर। नमस्कार।